अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ नागरा में आप लोगों को खुश आमदीद। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद एक सवाल, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि अमेरिकी बहरिया आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी कैसे करेगी और ईरान पर इसके असरात क्या होंगे। तो इस हवाले से अमेरिकी फौज का कहना है कि सोमवार से आबनाए हुर्मज़ की बहरी नाकाबंदी का आगाज होने के बाद ईरानी बंदरगाहों से किसी भी किस्म की ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा, ताहम किसी और मुकाम से आने वाले बहरी जहाजों को इस आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाजत होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये नाकाबंदी होगी कैसे। अमेरिकी बहरिया की 2022 की हैंडबुक के मुताबिक इस किस्म की नाकाबंदी के दौरान हर किस्म की बहरी ट्रैफिक को ऐसी मखसूस बंदरगाहों, साहली इलाकों या फजाई अड्डों में दाखिल होने या वहां से निकलने से रोका जाता है जो दुश्मन के कंट्रोल में हो। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पहले ऐलान किया था कि ईरान से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद फौरी तौर पर नाकाबंदी होगी, लेकिन इतवार को उन्होंने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाते हुए ये कहा कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बाद में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान करते हुए कहा, ईरान की बंदरगाहों की नाकाबंदी 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे यानी ईस्टर्न टाइम से तमाम ममालिक के जहाजों पर यकसा तौर पर नाफज की जाएगी, जो ईरानी बंदरगाहों या साहली इलाकों में दाखिल होंगे या फिर वहां से निकलेंगे। इसमें खलीज और बहीरा ओमान में वाक़े तमाम ईरानी बंदरगाहें शामिल हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि सेंटकॉम आबनाए हुर्मज़ से गुजरने वाले उन जहाजों की राह में रुकावट नहीं डालेगा जो गैर ईरानी बंदरगाहों की जानब या वहां से आ रहे होंगे। सेंटकॉम का कहना है, नाकाबंदी के आगाज से कबल तिजारती जहाजरानी के इदारों को बाज़ाब्ता नोटिस के जरिए मज़ीद मालूमात फराहम की जाएंगी। सदर ट्रंप ने कहा, दीगर ममालिक इस नाकाबंदी में शामिल होंगे, ताहम उन्होंने वजाहत नहीं की कि ये ममालिक कौन से होंगे। ट्रंप ने कहा, अमेरिका ऐसे बहरी जहाज भी लाएगा जो बारूदी सुरंगों को हटाएंगे और जिनमें बरतानवी जहाज भी शामिल होंगे। अब सवाल जो उठता है वो ये है कि अमेरिका आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी क्यों करना चाहता है। तो उसके जवाब में यह कहा जा रहा है कि ईरान ने आबनाए हुर्मज़ को इस जंग में इस्तेमाल करते हुए मखसूस जहाज़ों को गुजरने से रोका, जिससे आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। तेहरान यहां से गुजरने वाले जहाज़ों से पैसा भी वसूल कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सदर ट्रंप इस टैक्स के पैसे को भत्ते का नाम देते हैं, जबकि ईरान इसको टैक्स वसूली कहता है। इसलिए आबनाए हुर्मज़ को बंद करने से सदर ट्रंप ईरानी हुकूमत को माशी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगरचे एक खतरा ये भी मौजूद है कि तेल और गैस की कीमतों में और इजाफा होगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम ईरान को पैसे नहीं कमाने देंगे कि वो जिसको पसंद करते हैं तेल बेचें या फिर जिनको नापसंद करते हैं उनको ना बेचें। तजियाकारों का मानना है कि सदर ट्रंप का बयान ईरान पर दबाव डालने की हिकमत अमली का हिस्सा है कि वो अमरीकी शराइत पर मुआहदा करने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह से जो लोगों के जहनों में आबनाए हुर्मज़ की नाकाबंदी से मुतल्लक सवालात उठते हैं वो ये हैं कि नाकाबंदी के असरात क्या होंगे। शिपिंग माहिर लॉरेंस जेनसन ने बरतानवी नशरियाती अदारे BBC को बताया कि फिलहाल इस नाकाबंदी से कम तादाद में वो जहाज मुतासर होंगे जो आबनाए हुर्मज़ से गुजर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर ये वाकई अमरीकियों के कंट्रोल में रहा तो बहुत कम जहाजों को रोका जाएगा और इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनका कहना है कि ट्रंप की जानब से ईरान को फीस देने वाले जहाज को रास्ता ना देने का ऐलान का भी ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करना पहले ही पाबंदियों का बायस बन सकता है और पहले ही बहुत कम जहाज वहां से गुजर रहे हैं। उनके मुताबिक ज्यादातर जहाज इस बात का इंतजार करेंगे कि क्या कोई अमन मुआहदा हो सकता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस गुजरगाह को इस्तेमाल करने वाले जहाजों में इजाफा होता जाएगा।
इसी तरह से बरतानवी नशरियाती अदारे BBC के मुताबिक एंथोनी जर्चर का तजिया है क्या बारूदी सुरंगों को खत्म करने के दौरान अमेरिकी बहरी जहाज ईरानी हमलों का सामना कर सकते हैं? क्या अमेरिका तय करेगा कि कौन ईरान को फीस अदा करता है या कौन नहीं करता? अगर गैर मुल्की जहाजों ने नाकाबंदी से गुजरने की कोशिश की तो क्या अमेरिका ताकत का इस्तेमाल करेगा? और जो ममालिक ईरानी तेल पर इन्हिसार करते हैं जैसा कि चीन है, क्या वो भी जवाब दे सकते हैं? और अहम सवाल ये है कि ईरान को मुआशी नुकसान पहुंचाने के इरादे से उठाया जाने वाला कदम क्या तेल की कीमत को मजीद बढ़ा देगा? इन सवालों के वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है। अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के डेमोक्रेट रुकन सेनेटर मार्क वार्नर ने CNN से बात करते हुए कहा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आबनाई हुर्मस की नाकाबंदी ईरान को इस बात पर कैसे मजबूर करेगी कि वो इसे खोल दे। CBS के एक प्रोग्राम में रिपब्लिकन कांग्रेस रुकन माइक टर्नर ने कहा नाकाबंदी आबनाई हुर्मस की बंदिश का ताकत से हल निकालने की हिकमत अमली है। ईरान से मुज़ाकरात के बाद ट्रंप को एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। वो ईरान पर हमले शुरू कर सकते हैं या फिर ऐसी जंग से पीछे हट सकते हैं जो अमेरिका में पहले ही गैर मकबूल है। CBS के एक अवामी सर्वे के मुताबिक 59% अमेरिकियों का मानना है इस जंग के नताइज अमेरिका के लिए बुरे हैं। अक्सरियत का ख्याल है कि अमेरिकी मकासद जैसा कि आबनाई हुर्मस को खोलना ईरानी अवाम के लिए ज्यादा हकूक का हसूल और ईरान के जोहरी प्रोग्राम की मुस्तकिल बंदिश हासिल नहीं हुए। इतवार को फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा ईरान अमेरिकी शराइत तस्लीम कर लेगा। उनका कहना था आने वाले माह के दौरान तेल की कीमत ज्यादा भी हुई तो अमेरिकी मईशत ये बोझ सह सकती है। लेकिन नाज़रीन, ये एक जुआ है। नवंबर में मिड टर्म इंतखाबात में ट्रंप की जमात को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब देखना ये है कि क्या ईरान की अमेरिकी और इसराइली हमलों को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज्यादा है या फिर इस जंग की सियासी और मुआशी कीमत बर्दाश्त करने का ट्रंप में हौसला ज्यादा है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।